वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं हूं अनमोल और हमारा चल रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका आज है डे 5। जी हाँ, हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स इसके कर चुके हैं और आज 5th लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे फ्यूचर टेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, थोड़ा प्रेजेंट टेंस करा था, तो थोड़ा टाइम ट्रैवल कर लेते हैं पास्ट से। अब सीधा जाएंगे हम फ्यूचर। सो लेट्स बिगिन। ठीक है जी। फ्यूचर टेंस के भी आगे 4 पार्ट्स हैं। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस का करा था, वैसे ही फ्यूचर टेंस के सेम वही पार्ट्स हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो दोनों टेंस की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, और जिन्होंने देख रखी हैं उनको तो ये रट ही गया होगा कि 4 पार्ट्स होते हैं टेंस के, जो कि है सिंपल फ्यूचर, जिसे हम और कह देते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसमें कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है कि चीज़ चले जा रही है, लेकिन अब चलेगी कहाँ, फ्यूचर में जाके चलेगी। पहले हमारी पास्ट में चल रही थी, अब फ्यूचर में चलेगी। ठीक है। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, मतलब कि कोई काम फ्यूचर में डन हो जाएगा। कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा। परफेक्ट को हमने वही डिनोट करा था कि मतलब हम इसे काम कंप्लीट है कि डन समझ लेते हैं। ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम इसका यूज़ इतना नहीं करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। हम इस टेंस का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे बिकॉज अगर कोई हमें बोल देता है इस टेंस के अकॉर्डिंगली, कोई सेंटेंस बोलता है और अगर हमें वो समझ नहीं आया तो बेइज्जती तो हो ही जानी है। तो चलिए चलते हैं। ओके। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करी थी। प्रेजेंट में करी थी इज, एम, आर, हैज़ और हैव। ये हमारी सारी थी प्रेजेंट की। और पास्ट में क्या थी, वॉज, वर, हैड, डिड। ये थी हमारी पास्ट की। अब आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल और शेल। विल, शेल, उसके आगे हैव ऐड हो जाता है, उसके पार्ट हैं। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमारा ऐड होता है हैव। तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और शेल। और विल और शेल में लेट मी टेल यू कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम शेल कहाँ यूज़ करते हैं, विल तो हमने सुना ही है नॉर्मली, लेकिन हम शेल कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं आई की या बात कर रहे हैं वी की। वी के साथ क्या आएगा, शेल। आई शेल गो, वी शेल गो, कि हम चलते हैं, मैं जा रहा हूँ, लाइक दैट। ठीक है, मैं जाऊँगा। फ्यूचर का मतलब अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन पे आ जाएं तो जिसके पीछे गा, गे ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस बता रहा है, राइट। तो आगे चलते हैं। ठीक है जी। फर्स्टली हमारे ये डेफिनेशन दे रखी है, जो भी आपको मैंने बताया कि फ्यूचर वही है जो अभी तक टाइम आया नहीं है, जो मतलब एक्शन होने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब है हमारे पास सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है सिंपल फ्यूचर, जिसे हमने और क्या नाम दिया था, इनडेफिनिट फ्यूचर। इसका सेकेंड नेम क्या है, इनडेफिनिट फ्यूचर। ठीक है। तो ये क्या बताता क्या है, दिस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर। मतलब कि जो काम अभी हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा। फ्यूचर से सिंपली हमें पता चल गया है कि हमने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो सिंपली वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, होगा। मेनली हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंपल फ्यूचर ये वाला ही यूज़ करते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर। तो नेक्स्ट हम इसका रूल समझ लेते हैं। रूल में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट, जैसे हर सेंटेंस में आ रहा है, सब्जेक्ट ही, शी, आई, वी, जो भी है वो सब्जेक्ट। उसके बाद विल और शेल। शेल किसके साथ आएगा, बताया था, आई के साथ, विल के साथ।
सॉरी आई के साथ और वी के साथ, ठीक है। तो क्या आई शेल, वी शेल, बाकी सारों के साथ क्या यू विल, ही विल, शी विल, बाकी सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ आ रहा है विल। बस ये दो एक्सेप्शन है। और इसका मतलब अगर हमें ये स्ट्रांगली ओपाइन करना है कुछ कि हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मैं जाऊंगा, कि पक्के हो आप, डिटर्मिनेशन है आपका कि जाना ही जाना है, तब क्या आ जाता है, तब फिर से विल आ जाएगा, आई के साथ भी विल आ जाएगा। लेकिन ऑफनली आजकल क्या हो रहा है कि शेल तो किसी को याद भी नहीं रहता कि आई के साथ शेल यूज़ करना है, वी के साथ शेल यूज़ करना है। इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हम आई के साथ शेल यूज़ करते हैं, वी के साथ शेल यूज़ करते हैं। लेकिन नाउ डेज वी स्पीक इट लाइक आइल, लाइक हम बोल देते हैं आइल, अपोस्ट्रॉफी लग के ये बन गया हमारा आइल। तो डबल एल का मेंशन तो नहीं है ना कि हम शेल बोल रहे हैं कि हम विल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्पोकन में ये ही ज़्यादा यूज़ होता है। और क्या हो गया विल, ठीक है, शील, हिल, जो भी आ रहा है कि हमें ये जो हमारी डबल एल है उसका मेंशन नहीं है कि हम शेल बोल रहे हैं या विल बोल रहे हैं। तो स्पोकन में मोस्टली हम फ्लुएंटली बोलने के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, एब्रिविएशन यूज़ कर लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या बताया था कि कोई चीज़ चले जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ चले जा रही है, लेकिन चलेगी कहाँ, फ्यूचर में चलेगी, ठीक है। प्रेजेंट में करा था तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो कोई चीज़ चलेगी, लेकिन कहाँ चलेगी, फ्यूचर में जाके चलेगी, अभी नहीं चल रही है। फ्यूचर का मतलब वही है कि अभी आने वाला टाइम। It is used to express an ongoing or continued action in future। मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया कि एक फ्यूचर में चीज़ स्टार्ट होगी और वो कुछ टाइम के लिए चलेगी, राइट। अभी इसके हम रूल पे आते हैं। रूल में वही आई.एन.जी का मतलब ही क्या था कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यूटली चल रही है, ठीक है। तो इसका क्या रूल है, विल और शैल प्लस बी, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई.एन.जी का तो मतलब ही कॉन्टीन्यूस रख लो। हर टेंस में आई.एन.जी का मतलब ही कॉन्टीन्यूस में आ रहा है कि कोई चीज़ हमें दिखाना है कि कोई चीज़ चले जा रही है, ठीक है। जैसे कि रूल के अकॉर्डिंगली आई सब्जेक्ट है हमारा, आई शैल बी गोइंग, कि मैं जा रहा होऊंगा, रहूँगा, लाइक दैट। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। वही सेम रूल आ गया है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर विल शैल आ रहा है, बी आ गया, एक्स्ट्रा क्या आया हमारे पास, बी आया कि आपने बताना है कि हम कर रहे होंगे, कि फ्यूचर में ये कर रहा होऊंगा, टीचर पढ़ा रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी, लाइक दैट, कि मैं कल पढ़ रहा होऊंगा, ऐसे, ठीक है। तो बी आ गया, उसके साथ वर्ब प्लस आई.एन.जी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपने बोला कि टीचर पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग, मतलब कि वो पढ़ा रही होगी। टीचर को हमने क्या बोला, शी, टीचर भी बोल सकते हैं लेकिन टीचर हमारी क्या है, शी है मान लो, तो या फिर ही भी है, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, शी विल बी टीचिंग इन द स्कूल, कि वो स्कूल में टीचर पढ़ा रही होगी। मॉम विल बी कुकिंग इन होम, मॉम विल बी कुकिंग फूड, कि मम्मी खाना बना रही होगी, ठीक है। अभी नेगेटिव में इसका क्या है, नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये याद रखना है कि नॉट की पोजीशन क्या है, ये बी के पहले आता है। जैसे कि आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो बस याद क्या रखना है कि नॉट हमारा जो है बी के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या है, वही हमारा शैल पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई.एन.जी। वही अगर वही हमारा डबल इंटेरोगेटिव में आ रहा है, मान लीजिए आपने बोलना है कि वो कहाँ जा रही होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर विल शी
बी गोइंग, मतलब ये हमारा बन जाता है डबल इंटेरोगेटिव। मतलब अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे आ जाते हैं उसके पहले। अगर हम डबल इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रही होगी, अगर इतना रहता तो हो जाता कि क्या वो जा रही होगी। अगर वेयर लगा दिया तो वो कहाँ जा रही होगी, क्या बन गया, वो कहाँ जा रही होगी। एक वर्ड लगाने से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है, हमारा क्वेश्चन एक्सपैंड हो गया, मतलब हमने बड़ा क्वेश्चन पूछा है, अब हमारा सेंटेंस बड़ा बन गया है। ओके, नेक्स्ट जो अब हमारे पास आ रहा है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को हमने क्या माना था कि जो काम डन हो गया है। मानने की क्या बात है इसमें भाई, हो रहा है मतलब कि काम डन हो गया है। कहाँ होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा। हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं तो हम फ्यूचर की ही बात करेंगे आज, ठीक है जी। तो ये क्या बताता क्या है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर एंड विल बी completed बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में स्टार्ट होगी और एक टाइम पर ये कंप्लीट मिलेगी, कि मतलब फ्यूचर में कोई काम हमें कंप्लीट मिल रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल है दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, मतलब कि उन्होंने कर लिया होगा, वहाँ पे जाके उन्होंने कर लिया होगा, संडे को उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया होगा। इसका ये मतलब है, इस टेंस का इस पार्ट का क्या मतलब है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि वो हो चुका होगा, कल मैं जा चुका होगा, ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो इसके फॉर्मेशन क्या है, रूल्स क्या है। फर्स्टली हमारे पास वही विल शैल आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल में ही बात करेंगे, क्योंकि हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी थी कि विल और शैल है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास हैव। हैव के साथ हमने पास्ट में और प्रेजेंट में क्या लगाया था, हमने लगाया था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेम इसमें भी चलेगा। हैव आ रहा है तो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आनी चाहिए, तो क्या बन गया, विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, मतलब कि हम हाँ में बात कर रहे हैं। वही एफर्मेटिव का तो हमें अच्छे से मतलब पता चल गया है कि हम कोई पॉजिटिवली या हाँ में बात कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल क्या है, सिंपली सब्जेक्ट वही ही, शी, आई। सबसे पहले हमको क्या लेके चलना है, हम आई की ही बात करेंगे, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, फिर उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की ऐसे बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी थर्ड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम डेली लाइफ में कौन कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। जो हमने सारा टेंसेस का करा है उसकी हम रिवीजन, प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सारा उसका वर्ब्स का देखेंगे जो हमारी रेगुलर डेली बेसिस पे बोले जाते हैं वर्ड्स। ओके जी, तो अब हमारे नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में वही नॉट। अरे भाई, इसकी एग्जाम्पल तो हम देना ही भूल गए कि हमने फर्स्टली सब्जेक्ट लिया था, आई लिया है, तो आई में ही बात करते हैं। आई शैल हैव गॉन टू माई हाउस, कि मैं घर चला गया होऊंगा। ये बात है कि मैं चला गया होऊंगा, मतलब कि जो काम पूरा हो जाएगा फ्यूचर में, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट का मतलब हो चुका होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव, वही नॉट वाली बात आ रही है, तो क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव। याद रखने वाली बात क्या है कि हमारा नॉट है जो, वो हमारा हैव के पहले आना चाहिए, ना कि बाद में। ये अगर आपने मिसप्लेस करा, इसकी प्लेसिंग गलत कर दी, इधर उधर कर दिया, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमने ये याद रखना है कि हमारा हैव से पहले आता है नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव। उसके बाद वही हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव में फिर से वही अदला बदली वाला खेल चले जा रहा है जी, पास्ट में भी वही आ रहा है, प्रेजेंट में भी वही है, अब सेम फ्यूचर में भी हमारा वही है। विल शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, विल शी हैव रिटन द लेटर, कि क्या उसने लेटर लिख लिया होगा, क्या वो लेटर लिख चुकी होगी। इसका सेंटेंस की हमारी हिंदी क्या बन रही है, हमारी ट्रांसलेशन क्या है, क्या उसने लेटर लिख लिया होगा, क्या वो लिख चुकी होगी, लाइक दैट। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये हम पार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पोकन में हमारा इतना कुछ इसका ज़्यादा रोल रहता नहीं है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट, वही परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिलाकर ये पूरा बन गया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब क्या है, ये यूज़ क्यों होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल कमेंस, या हम इसे स्टार्ट बोलते हैं सिंपली, that will start at a fixed time in future and will continue for some time। मतलब कि कल हमारा ये शुरू होगा और हम इसे थोड़े टाइम के लिए कर रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर में ये कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, इसका रूल जान लेते हैं। रूल क्या है, विल और शैल, वही हमारी विल और शैल की ही बातें चल रही हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमारा विल और शैल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ रहा है, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वही जो आपको मैंने पहले बताया कि मतलब कॉन्टिन्यूस की जब भी बात हो रही है तब हमारा ये आईएनजी भाग कर आ ही जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही आईएनजी है, ठीक है। आईएनजी का क्या मतलब कि वो चीज़ चल रही है, ठीक है। वर्ब के पीछे हम आईएनजी लगा देते हैं, मतलब हमारी चीज़ कुछ चल रही है, और अब चल कहाँ रही है, फ्यूचर में चल रही है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। अब इसका रूल हमने जान लिया है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इस बार, बीन। हैव तो हमने परफेक्ट में कर लिया, बी हमने उसमें कॉन्टिन्यूस में कर लिया, तो अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये दो लेटर्स है ना जो वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, बीन बन गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस वही हाँ में बात करने वाले, उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आ रहा है पहले, उसके बाद विल और शैल, आई है तो शैल आएगा, वी है तो शैल आएगा, बाकी जो भी है ही शी दे यू जो भी है उसके लिए हम विल यूज़ करते हैं। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो जी ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं हैं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी, मतलब माइनरली ही यूज़ करते हैं हम स्पोकन में, लेकिन अगर हमें कोई बोल दे ऐसा सेंटेंस तो हमें समझ तो आना चाहिए ना, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ओके जी, इसका नेगेटिव क्या होगा, अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में वही नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है, हैव के पहले लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कोई, कि आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग, कि मैं नहीं जा रहा हूँगा, ठीक है। इसका क्या मीनिंग बन रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँगा या होंगी, जो भी है। इंटेरोगेटिव में अगर आ जाते हैं मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछना है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, सारा का सारा सेम है जी। ओके, इसके साथ हमारा हो गया इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट। किसका कंप्लीट हो गया, हमारा हो गया पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट, ठीक है जी। फ्यूचर टेंस के हमने 4 पार्ट करे हैं, जो कि थे सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, जो भी दोनों में से एक हम बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमने क्या करा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है जी। हमने 4 पार्ट कर लिए हैं एंड आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे
आपने जितने भी आज हुआ है सारा प्रैक्टिस करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम वर्ब्स लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हमने छोटा सेंटेंस बनाना है, कैसे कुछ ऐड करके, वो कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कैसे वो वाला कुछ जोड़कर हमने लंबा सेंटेंस बना लेना है। तो इतनी सारी हम वर्ब्स करेंगे कि हमारे मतलब आधी स्पोकन इंग्लिश तो नेक्स्ट लेक्चर में हो ही जानी है, ठीक है जी। अब वही डेली जैसे हमारा कोट, नो मैटर हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, मतलब कि कोई मैटर नहीं है, मैटर ही नहीं करता कि कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो या कितने स्लो चल रहे हो। यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इज़न्ट ट्राइंग, लेकिन आप उससे आगे हो जो ट्राई भी नहीं कर रहे। नो मैटर आप कितनी मिस्टेक कर रहे हो, बट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना सारा कुछ हो गया, हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस से ही सारा कुछ होगा। जो भी हमने करा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगली क्लास में हम मिलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।